हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। जितनी भी एग्ज़ाम्स जिनके अंदर मैथ्स पूछी जाती है, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला कंसेप्ट जो है, तो ये हमने देखा है कि जो हमारा चैप्टर है पूरा, उसमें सी पी, ये मेनली वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये CPSP। तो CP होता है एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। और SP हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हम किसी चीज़ को बेचते हैं। अब मान के चलिए कि किसी ने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, यानी कि वो उसका क्या हो गया, SCP हो गया। ठीक है, अब वो चीज़ उसने एक आदमी को तो बेची 120 रुपये की। ठीक है, तो जो बेची वो उसका क्या हो गया, SP हो गया। और वही 100 रुपये वाली चीज़ वो किसी दूसरे आदमी को बेच रहा है 70 रुपये में, तो 70 जो हो गया वो क्या हो गया, उसका SP हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो फॉर्मूले निकल के आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP। जब हमारा SP बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। वही अगर हम लॉस की बात करें, तो जब हमारा CP ज़्यादा होता है, जो खरीदने वाला प्राइस ज़्यादा होता है, तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस हमारा क्या होता है, CP माइनस SP। अब चलते हैं आगे वाले फॉर्मूले पर। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूलेस के बाद हमारे आता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में सिंपल, ऊपर प्रॉफिट आता है, नीचे CP इंटू 100। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो अब चलिए हम अपनी शॉर्ट ट्रिक की साइड चलते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कैसे शॉर्ट ट्रिक से बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 33 1/3%। ठीक है, तो जब हम इस प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 33 1/3% को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 प्लस 1 यानी कि 100/3। और परसेंट को जब हटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100। तो 100/3 इंटू 1/100। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो जब कभी भी अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो नीचे वाला रेशियो होगा वो CP का होगा हमेशा, और ऊपर वाला प्रॉफिट का रेशियो होगा। सेम एज केस अगर हमें प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दे रखा हो, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दे रखा है, तो उसको भी हम सेम सॉल्व करेंगे। तो जो ऊपर वाला रेशियो होगा वो लॉस का होगा, और नीचे वाला रेशियो CP का होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जिससे आप बनेंगे मास्टर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज CP इज़ ₹200 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई आर्टिकल अगर हम उसको 200 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो SP कितना होगा। तो सिंपल, जो गिवन है उसको हमने इधर लिख लिया। ठीक है, फिर जो मेन चीज़ है वो हमारी क्या है, परसेंट वाला नंबर है। तो हम प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20/100। पूरा सॉल्व करेंगे 1/5। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये प्रॉफिट का रेशियो है, और जो 5 है वो CP का रेशियो है। सेम एज, अब देखो, हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो होता किस वजह से है, सारी चीज़ें CP के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं
तो प्रॉफिट होता है, कम में बेच रहे होते हैं तो लॉस होता है। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, सीपी पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी की रेशियो 5 थी, 1 रुपये का हो गया 1%, 1 रेशियो का हो गया उसको प्रॉफिट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एसपी है उसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, एसपी की रेशियो 6 कैसे, मतलब देखो सीपी था 5, 1 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो बेचा कितने में, 6 में तो बेचा उसने। ठीक है, तो एसपी आ गया 6। अब यहाँ पर जो सीपी एक्चुअल में है वो कितना है, 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ और रेशियो में कितना है, 5 रेशियो। तो जो 5 रेशियो है वो हमारी 200 के बराबर हो जाएगी। 1 रेशियो ये जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा तो 40 के बराबर हो जाएगी। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, एसपी निकालना है। तो एसपी हमारा 6 रेशियो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 × 40 यानी कि 240। तो हमारा एसपी निकल गया। सेम एज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्या बोल रखा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल whose CP is ₹360 and sold at a profit of 11 1/9%। तो यहाँ पर भी CP जो है वो 360 दे रखा है हमको, प्रॉफिट परसेंट 11 1/9% दे रखा है, एसपी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वही सेम प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1/9%, 100/9 सॉल्व करके 1/9 हो जाएगा। जो ऊपर वाला रेशियो है वो प्रॉफिट का होगा, जो नीचे वाला रेशियो है पी का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको सीपी रेशियो में 9 दे रखा है, बट एक्चुअल में सीपी कितना है, 360। अब यहाँ पे से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 40। ये 9 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना एक्चुअल में एसपी है। अब प्रॉफिट सीपी उसका 9 रेशियो में था, प्रॉफिट की रेशियो 1 है, तो टोटल एसपी कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, 9 में उसको 1 का फ़ायदा हो गया तो 10। तो 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमको, तो जो कि क्या हो जाएगी, 400। एसपी कितना हो जाएगा, 400। अब सेम क्वेश्चन हम लॉस में लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹280 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सीपी निकालना है। पहले वाले क्वेश्चंस में एसपी निकालना था, तो देखिए इन्हें कैसे करेंगे। एसपी हमको 280 दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट हमको 16.2/3% दे रखा है, सीपी हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो है वो 16.2/3% है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 50/3 × 1/100 पूरा सॉल्व करके 1/6 आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला रेशियो है वो प्रॉफिट का होगा, जो नीचे वाला रेशियो है वो सीपी का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, गिवन में एसपी दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एसपी की रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको सीपी की रेशियो 6 दे रखी है, प्रॉफिट की रेशियो 1 दे रखी है, तो एसपी की रेशियो कितनी हो जाएगी, 7। तो एसपी की रेशियो 7 है, एसपी एक्चुअल में कितना है, 280, यानी कि जो 7 रेशियो है वो 280 के बराबर दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब यहाँ पे से हमको सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सीपी का रेशियो कितना है, 6, और एक रेशियो की वैल्यू 40, तो 6 रेशियो की वैल्यू 240, हमारा सीपी आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है सीपी फाइंड आउट करना है और लॉस है जिसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसमें है फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹6,400 एट लॉस ऑफ 33 1/3%। अब यहाँ पे जो एसपी है वो 6,400 है, लॉस परसेंट इतना दे रखा है, सीपी हमको फाइंड आउट करना है। अब लॉस परसेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सीपी की होती है, ऊपर वाला लॉस का रेशियो होता है। नीचे वाला रेशियो सीपी का होता है, ऊपर वाला रेशियो लॉस का होता है। अब यहाँ पे लेकिन हमको सीपी का रेशियो नहीं दे रखा, मतलब सीपी की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी,
हमको एक्चुअल वैल्यू किसकी दे रखी है, एसपी की। अब जब हमें प्रॉफिट होता था तब हमारी एसपी की रेशियो कैसे निकलती थी, सीपी के अंदर इस वाले को ऐड करके। लेकिन अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सीपी के अंदर से लॉस को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो एसपी की रेशियो कितनी आएगी, 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू 6400 है। 1 रेशियो की वैल्यू डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब सीपी की रेशियो कितनी है, 3। 1 रेशियो की वैल्यू 3200, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 इंटू आंसर। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे हो मेरा एफर्ट तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए और मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए।